भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी तो कुछ देशों को लगा उनको भरपूर फायदा हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने ऐसे तारे दिखाए कि सब बैठे बिठाए माथा पकड़ के रह गए कि क्या हो गया। और भारत अब भी अपनी इकोनॉमी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बता रही है कि भारत की ये तेजी बरकरार रहने वाली। भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी तो कुछ देशों को लगा उनको भरपूर फायदा हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने ऐसे तारे दिखाए कि सब बैठे बिठाए माथा पकड़ के रह गए कि क्या हो गया। और भारत अब भी अपनी इकोनॉमी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बता रही है कि भारत की ये तेजी बरकरार रहने वाली है। 6.1% इकोनॉमी ग्रो हुई है, ये सरकारी डेटा दिखाता है। और वेडनेसडे की रीडिंग थी, उसने ये दिखाया कि इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्पेशली विद चाइनाज रिकवरी स्टम्बलिंग। देखिए, भारत पाकिस्तान जंग के बावजूद भारत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने वाली है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। तो उनके अपने मसले मसाइल, अपने डायनामिक्स होंगे, है भी, और अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, अपने तरीके से उसको सॉल्व भी करते होंगे। ये सारी चीजें हैं, उनके साथ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक जिसे कहते हैं कि एक काम, एक विजन, एक तरीकाकार नजर आ रहा है। ये असल जो एक फर्क नजर आता है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह। ठीक है, इसका कहना है कि एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये एक्सपैंड हुई। इसका फोरकास्ट था कि ये 5% ग्रो करेगी। ये एक्चुअली ज्यादा एक्सपैंड करी है, यानी कि जो लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करी है। एक तरफ तो ये साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान पिछले 15 साल से जो है इसी तरह के मिलिटेंट्स को पाल रहा है, और 30 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहा है अमेरिका के कहने पर। और उसके बाद जो है जाहिर है वहां से आपको डॉलर मिल रहे थे तो आपने वो बात मान ली। लेकिन खैर अब आप ये बात भी मान चुके हैं, अमेरिका और यूरोपीय संघ तक पीछे छूट जाएंगे और भारत इन सब से आगे निकल जाएगा। बाकी देशों की इकोनॉमी भी भारत से धीमी गति से मूव करेगी। यह बात सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की नहीं, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने वाली ग्रोथ की हो रही है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये एक्सपैंड हुई। इसका फोरकास्ट था कि ये 5% ग्रो करेगी। ये एक्चुअली ज्यादा एक्सपैंड करी है, यानी कि जो लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करी है। और ये जो है प्रीवियस क्वार्टर 4.5 का था, वो रिवाइज हुआ है। फुल ईयर एस्टिमेट रिवाइज टू 7.2%। पहले बोला था कि 7% होगी पूरे साल की। अब ये पहले मैं क्वार्टर की बात कर रहा था, मैं पूरे साल की कह रहा हूं। तो अब ये बोला था कि साहब ये 7 होगी, ये 7.2 पे एक्सपैंड कर गई है। और इंडियाज इकोनॉमी ग्रू 9.1% इन 21-22। 21-22 में ये 9.1% ग्रो करी है। ठीक है, ये रॉयटर्स का एक पोल है। रॉयटर्स के पोल को कोट करा जा रहा है और बोला है कि ग्रोथ नंबर्स हाउएवर रिफ्लेक्टेड ऑप्टिमिज्म फॉर द इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। हमने कुछ दिन पहले कवर करा था ना कि जर्मनी में रिसेशन आ गया, अब आ रहा है यूके में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यह दिखाया था कि यूके का रिसेशन का चांसेस 75% है। चाइना में रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, इंडिया का चांस 0 है। अब पता नहीं ये मोदी जी ने क्या स्टोरी करी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है, बाकी सब लोग ये कह रहे हैं। और खासतौर से ब्लूमबर्ग की तो रिटन रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग ने बोला है कि इंडिया में रिसेशन का चांस 0% है, इंडिया में रिसेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी करूंगा फिर जाऊंगा कि हमेशा मैं कहता हूं, आज भी कहूंगा कि उनके अपने मसले मसाइल, अपने डायनामिक्स होंगे, है भी, और अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, अपने तरीके से उसको सॉल्व भी करते होंगे। ये सारी चीजें हैं, उनके साथ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक जिसे कहते हैं कि एक काम, एक विजन, एक तरीकाकार नजर आ रहा है। ये असल जो एक फर्क नजर आता है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। और उसके साथ साथ वो $5 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं। और हम $1 बिलियन, मतलब नॉट अ जोक फॉर अस, गो कि हम कर सकते थे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि चले इंडिया का अगर 5 ट्रिलियन है तो हमारा 1 से 1.5
ट्रिलियन तो हमारा भी बनता है कि हम करें, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें दरकार है, अगर आप कहते हैं कि यार इस मरज़ का मैं इलाज कर रहा हूँ और इसके लिए ये वाली मेडिसिन या थेरेपीज का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार ये वाली मेडिसिन तो हम नहीं देंगे, बेशक कुछ भी हो जाए, मरता है तो मर जाए। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप कहते हैं कि आईटी की एक्सपोर्ट्स हो, लेकिन इसके लिए हम तो ओपन इंटरनेट तो नहीं देंगे, हम इंटरनेट ऐसा देंगे कि थोड़ा थोड़ा करके ना दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करने वाली है। यूएन का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जिसके पीछे चाइना, अमेरिका और यूरोपीय संघ इनके पीछे होंगे, और भी जो कंट्री हैं वो धीरे धीरे मूव करेंगी। और दोस्तों, यूएन का ये कहना उस टाइम का है जिस टाइम आप देख रहे हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ा हुआ है, यानी कि युद्ध के बावजूद भी भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अच्छा, पाकिस्तान ने सोचा होगा कि वो युद्ध के जरिए भारत को काफी नुकसान पहुंचाएंगे, सोचते इनकी यही थी, क्योंकि देखो पाकिस्तान के पास तो खोने के लिए दोस्तों कुछ है नहीं, उनका अपना कुछ है नहीं। वो तो कभी टर्की से ड्रोन मांग लेते हैं, कभी चाइना के पैर पकड़ लेते हैं, बाकी तो उनके पास अपना कुछ है नहीं। देखो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चीज ऐसी है, उनकी अपनी है, जिसे कोई निकाल नहीं सकता है। वो दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान को ही मिली है, वो है जज्बा। उसे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि इनको बेइज्जती महसूस होती नहीं है। जज्बा इनमें इतना ज्यादा है कि इसे कोई नहीं निकाल सकता। दुनिया में इनको यही एक चीज है जो अलग से दी गई है, बाकी कुछ भी नहीं है इनके पास। लेकिन पाकिस्तान ने जो सोचा ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। दोस्तों, आप जानते हो कि टर्की और अजरबैजान दोनों पाकिस्तान के सपोर्टर देश हैं, और भारत में टर्की अजरबैजान का बायकॉट कैंपेन चालू है, जिससे कि टर्की को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है और देर पाकिस्तान का साथ। दोस्तों, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो माइनस में है, उसमें कोई भी ग्रो नहीं हो रही है, और भारत की इकोनॉमी 6.3% से ग्रो कर रही है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।